एक प्रश्न आया था, स्वामी जी, नवरात्रि 2 बार क्यों मनाई जाती है? तो नवरात्रि 2 बार नहीं, वैसे तो 4 बार मनाई दी जाती है। 2 तो प्रत्यक्ष रूप में हम सब जानते हैं और 2 जो है वो सीक्रेट है, यानी रहस्य है, और उसको सिर्फ जो तपस्या करते हैं वही मनाते हैं, वही जानते हैं। आमतौर पर लोग 2 ही जानते हैं। एक तो चैत्र के महीने में नवरात्रि मनाई जाती है और एक शारदीय नवरात्रि जिसको कहते हैं शरद ऋतु में मनाई जाती है। तो आज चैत्र प्रतिपदा है। आज से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। तो चैत्र नवरात्रि या बसंत नवरात्रि आज ही है और आज से ही नववर्ष की शुरुआत भी होती है। जब भी हम नया शुरू करते हैं तो हम दारू पीकर या पार्टी कर कर नहीं करते हैं। माने हमारी जो सभ्यता संस्कृति जैसी है, हम हुल्लड़ मचा कर नहीं करते हैं। हम ध्यान से, प्रार्थना से, अहोभाव से, मौन से नए का अभिवंदन करते हैं। तो नक्षत्रों के हिसाब से आज मौसम बदल रहा है। तो आज बसंत ऋतु मध्य में है और इस तरीके से हम नववर्ष की शुरुआत करते हैं। और नववर्ष की शुरुआत हम नवरात्रि से शुरू करते हैं। ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होती है। शरद ऋतु में ठंड जब शुरू होती है तो हम शारदीय नवरात्रि मनाते हैं, और उसी तरीके से चैत्र में गर्मी शुरू हो जाती है तो हम चैत्र नवरात्रि मनाते हैं। तो ये 2 नवरात्रि है। नवरात्रि का जो व्याख्यान है वो पुराण में है, मार्कंडेय पुराण में। तो मार्कंडेय पुराण में लेकिन जिस नवरात्रि की बात है वो तो एक ही है और वो चैत्र नवरात्रि के बारे में है। लेकिन चूँकि भगवान श्री राम जो हैं उन्होंने शरद ऋतु में नवरात्रि मनाई थी, यानी उनका व्रत रखा था और उसके बाद वो रावण से लड़े और वो जीते, तो वो बहुत प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री राम तो सब जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध हुए। तो उनके द्वारा जो मनाई गई शारदीय नवरात्रि है वही ज़्यादा प्रचलित में है और मनाई जाती है। लेकिन जो मूल नवरात्रि है वो चैत्र नवरात्रि ही है, जो मार्कंडेय पुराण में विस्तृत में बताई गई है। तो इस तरीके से 2 नवरात्रि हमारे जीवन में है। नवरात्रि पर हमें ज्ञान, भक्ति और साधना में लीन होना चाहिए। जैसे कि हम स्थूल शरीर की अगर बात करें तो व्रत रखने से, और जो मौसम बदल रहा है तो उसमें काफ़ी प्रभावशाली होता है, तो नवरात्र रखकर हम उसको समतुल करते हैं। उसी तरीके से अध्यात्म में अध्यात्म की शुरुआत जो है वो इस पड़ाव पर बहुत गति रखती है, और इस तरीके से नवरात्रि जो है हमारे जीवन में उसका काफ़ी प्रभाव है और हमें नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए और नए का अभिनंदन रखना चाहिए।